Hello future lawyers, I am Vishali Chandak and welcome to CLAT Whispers. A lot of you might be struggling right now कि class 12 भी पढ़ना है और CLAT भी पास आ रहा है. So today's video is for you. Today we will be discussing how to manage class 12 along with your CLAT preparation. So let's get started. So in today's video, I will be giving you some tips and insights that how can you handle A-Lit, CLAT along with your class 12. So talking about the first and the most important tip is using 70-30 rule in your preparation. What I mean by 70-30 rule is you have to divide your study schedule into two parts. One of 70% of your study time and second is of 30% of your study time. Now why am I saying that? In the 70% of your study time, आपको CLAT की preparation करनी है. And in the rest 30% of your time, you have to study for class 12. Now, less than 5 months are there for CLAT as well as for A-Lit. And these are the peak months of the preparation. जब आप अपना CLAT या A-Lit का पेपर दे देंगे, you'll still have more than 3.5 months to prepare for your board examination. And honestly, once you enter into college, no one is gonna ask कि तुमने 12 में कितना स्कोर किया, तुम्हारा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लास 12 में कितना स्कोर था and everything. So all in all, what I'm trying to say is you should focus on CLAT more than anything right now because these are the peak months of your preparation. तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना दीदी कि पूरा ही CLAT का प्रिपरेशन पे ध्यान दे और स्कूल एकदम ही छोड़ दे. No, I'm not saying you that. What you have to do, 70% of your productive time should be invested in the CLAT preparation only. आप अपने मॉक्स दो, आप अपने जीके रिवाइज करो, कंपेंडियम पढ़ो, आप वीकली सेक्शनल टेस्ट दो, एवरीथिंग. जितना भी आपका प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है उसका 70% आपको CLAT प्रिपरेशन में देना है. एंड रेस्ट 30% टाइम यू हैव टू गिव इन योर स्कूल स्टडीज. कोई अपकमिंग टेस्ट हो या फिर अपकमिंग एग्जाम हो तो उस रेस्ट 30% टाइम में आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली अगर तुम्हारे अभी कोई स्कूल एग्जाम में गंदे मार्क्स आ रहे हैं, यू आर नॉट स्कोरिंग दैट वेल इन योर स्कूल एग्जामिनेशन, डजेंट मैटर. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोर्ड्स नहीं है तो दैट डजेंट डिफाइन योर क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टडिंग. ठीक है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगेन वंस यू एंटर इन टू कॉलेज नो वन इज इवन गोना आस्क योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट बोर्ड एग्जामिनेशन आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. लेकिन आपके पास में CLAT होने के बाद में यू विल स्टिल हैव 3.5 months to prepare for boards, which I believe is more than enough. A lot of students clear NLS along with scoring good in class 12. क्यों? क्योंकि वो लास्ट के 3 महीने काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, बट वो पूरे CLAT की प्रिपरेशन के अंदर दे स्किप देयर क्लास 12 प्रिपरेशन, बट लास्ट के 3 महीने दे कवर एवरीथिंग. एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम. अभी अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे इतना क्लास 12 की प्रिपरेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन. यू जस्ट हैव टू फोकस मोर ऑन CLAT राइट नाउ. And after which, once you secure a good rank in CLAT, you'll have more than enough time to prepare for boards as well. So, now coming to the second another tip would be to utilize your school breaks and your school holidays. जब आप स्कूल जाते हो देर आर सो मेनी टाइम्स जब आपका पीरियड फ्री हो जाता है, जब आपको टीचर कुछ नहीं पढ़ाती है, यू हैव योर एक्स्ट्रा 0 periods इन एवरीथिंग. डोंट वेस्ट दोज पीरियड बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है जहाँ पे आपको टीचर नहीं पढ़ा रही है फॉर एग्जाम्पल, सो यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम एज वेल. आप अपने स्कूल की पढ़ाई स्कूल में ही ख़त्म कर दो. ट्राई टू रीड इन दोज फ्री टाइम इन द स्कूल, या फिर आप एक सेक्शनल सॉल्व कर सकते हो स्कूल में बैठे बैठे. इट्स लाइक यू हैव टू यूटिलाइज every minute of your like free time in school as well. अगर आपके स्कूल में 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है then this tip is the most important tip for you guys. स्कूल में अपना टाइम वेस्ट मत होने दो. ठीक है. कोई भी अगर आपको फ्री पीरियड मिले, start utilizing that time, start solving questions, start studying for the boards and CLATs, whatever suits you in that particular time. And apart from that, जैसे अपकमिंग मंथ्स में नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, देयर विल बी सो मेनी हॉलीडेज बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स एंड सम इवेंट्स एंड एवरीथिंग. यूटिलाइज द टाइम वेरी डिलीजेंटली. छुट्टी है, संडे है, ये बोल के अपने आप को रिलैक्स मत किया करो. इंस्टेड यूज दैट टाइम मोर प्रोडक्टिवली कि आज संडे है, आज नॉर्मल स्टडी टाइम से 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे. नॉर्मल जितना पढ़ते हैं आज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे.
because these holidays are honestly your golden tickets to the preparation. ठीक है? So utilize your time in school, free time in home, and utilize your holidays very, very diligent. So the third tip of mine would be focusing on sectional and mock test as well. बहुत बार ऐसा होता है कि when you are in school and when you are handling both your CLAT preparation and your school preparation, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट, और उस टाइम के अंदर बच्चे जनरली सिर्फ जीके पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं. दे टेंड टू फॉरगेट अबाउट द सेक्शनल एंड मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस, विच इज़ आई बिलीव अ कंप्लीट डिजास्टर. ऑल इन ऑल यू डोंट हैव टू स्किप प्रैक्टिस एट ऑल. प्रैक्टिस भी करनी है, जीके भी पढ़ना है, मॉक भी देना है, एनालिसिस भी करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है. ऑलराइट, सो डोंट फोकस so much on one particular subject कि आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो. ठीक है? because practice is the ultimate key for your CLAT. if you want to practice, if you want good quality mocks, good quality DPPs, daily practice sheets and everything, CLAT Whisper provides you the same in free of cost. You can access everything. The link will be given to you in the description box. तो आप CLAT Whisper के मटेरियल यूज़ कर सकते हो, उनके मॉक्स वगैरह जो भी प्रैक्टिस शीट्स होते हैं वो सब यूज़ कर सकते हो, उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑल द शीट्स एंड एवरीथिंग आर मेड बाय द NLU स्टूडेंट्स ओनली, जिन्होंने CLAT को बहुत अच्छे से क्रैक किया है इन दिस वेरी गुड कॉलेज. सो उन्हें पता है दैट व्हाट काइंड ऑफ मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो कि CLAT में रेप्लिकेट हो सकते हैं. Alright, so you can definitely access to all the material. The link will be given to you in description box. So my next tip would be managing your schedule and making realistic targets for the week and for the month. अब जैसे तुमने ये टारगेट बनाया है कि इस पूरे वीक मुझे लीगल में टॉर्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे क्यूटी में रेशियो एंड प्रपोर्शन प्रैक्टिस करना है, सीआर में मुझे अपने अजम्पशन की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. सो मेक योर टारगेट वीक वाइज एंड देन मंथ वाइज कि मंथ में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्ट और फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ हो जाना चाहिए, क्यूटी में मेरा 60-70% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, रीडिंग में मुझे इतने आर्टिकल्स पढ़ना है. मेक वीकली स्केड्यूल एज वेल एंड मेक मंथली अचीवेबल टारगेट्स एज वेल एंड स्टिक टू दोज टारगेट्स. कुछ भी रैंडम उठा के पढ़ने से अच्छा है आप एकदम लेजिट एक स्केड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीक वेन यू विल टिक एवरीथिंग कि ठीक है ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि भाई अब तो मुझे सब कुछ आता है, आई कैन अचीव एवरीथिंग, एंड दिस इज सो ट्रू. ऑलराइट, सो मेक अ स्केड्यूल फॉर द वीक एज वेल. लेजिट स्केड्यूल, रियलिस्टिक स्केड्यूल. बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को, बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि सब कुछ कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मेक अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर द वीक एंड फॉर द मंथ, जिसको फिर तुम टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना. एंड द हॉलीडेज यूल हैव, द एक्स्ट्रा फ्री टाइम यूल हैव, तो अगर तुम्हारे टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यूटिलाइज दैट टाइम इन कंप्लीटिंग योर schedule. My last tip, or I can say more like a mistake which a lot of students of class 12 do, is skipping the newspaper. आपको कोई भी कंडीशन के अंदर न्यूज़पेपर नहीं स्किप करना है. न्यूज़पेपर इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. एग्जाम आ रहे थे, टेस्ट आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, इसलिए हमने न्यूज़पेपर छोड़ दिया. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. अगर आपको लग रहा है कि आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, यू कैन स्किप अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर. पूरा न्यूज़पेपर भले ही मत पढ़ो, सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ लो, ओपिनियंस पढ़ लो, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पढ़ लो, हेडलाइंस पढ़ लो. इंपॉर्टेंट, तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा ब्रीफली लाइक डीपली नहीं पढ़ा जा रहा तो थोड़ा ब्रीफली पढ़ लो. बट you have to study newspaper every day. You cannot afford to skip newspaper. अगर तुम न्यूज़पेपर स्किप करते हो तो तुम अपने पूरे दिन की ऑलमोस्ट रीडिंग जो भी तुम्हारा टाइम था वो तुम मिस कर रहे हो, विच इज़ वेरी बैड थिंग एंड विच विल अफेक्ट योर प्रिपरेशन. सो डोंट स्किप न्यूज़पेपर. तुम्हें टाइम कम मिल रहा है तो अपना टाइम जो है थोड़ा मैनेज करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर एडिटोरियल्स पढ़ लो, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट अगेन वो सब पढ़ लो, बट पूरा न्यूज़पेपर कोई भी हालत में नहीं मिस करना है. This is it from my side, guys. Now one last thing I want to add to this, apart from all the tips, is कि तुम्हारा CLAT में बहुत टाइम कम बचा है, ठीक है, and your CLAT will decide your future. Alright? कोई भी तुमसे, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, कोई भी तुमसे क्लास 12 के मार्क्स नहीं पूछेगा. स्कूल में इस फलाना टेस्ट में कितना आए थे, उस फलाना टेस्ट में कितना आए थे, नो वन इज गोना आस्क यू.
So try to devote as much as your time to CLAT, because the feeling when you'll secure a college even before completing your class 12 is so magical. See you next time. Till then, be safe, be healthy, be hydrated, and don't forget to check out CLAT Whisper ka material in the description box.